हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज़ अंकिता आहे। आज संडे है तो सबको तो क्या मतलब बच्चों को ही छुट्टी है। तीर्थ के पापा को ऑफिस जाना है। और आज रात में क्या बारिश हुई है, मतलब बहुत ही अच्छी धमाकेदार बिजली के गड़गड़ाहट के साथ बहुत अच्छी बारिश हुई है। बहुत ही मतलब 2:30 बजे स्टार्ट हुई थी। मैं उठी थी जब बारिश हुई थी ना, तब लाइट भी चली गई थी। देखना कितना मतलब ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है। सब भरा भरा हो गया है। अभी तो बारिश का मौसम है तो बारिश आएगी ही। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये बिंदु बिंदु। और अभी फिर मैं वापस से नाश्ता बनाने लग गई हूँ। भाखरी और चाय बना रही हूँ। तीर्थ के पापा को जाना था तो मैंने सोचा बनाई देती हूँ। फिर वो अभी वो उठ चुके हैं। और फिर अभी 11:30 बज चुके हैं और तीर्थ के पापा ऑफिस से आ चुके थे जल्दी। तो फिर वो नाश्ते में लाए हैं फाफड़ा और गाठिया, वो सब लाए हैं क्योंकि विधु और तीर्थ को भूख लगी थी तो वो लेके ही आए थे। और तीर्थ और विधु को बहुत ही अच्छा लगता है ये फाफड़ा, तो वो उसके लिए संडे था तो लेके ही आए थे। कभी कभी ऐसा नाश्ता चलता है तो वो एंजॉय कर रहे थे नाश्ता टाइम। विधु को वैसे बहुत मतलब बाहर का खाना अच्छा लगता है, तीर्थ को भी, लेकिन विधु को ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बाहर का बहुत खाती है। घर का वैसे भी खा लेती है, सब्जी रोटी घर का खाती है, बाकी कुछ वैसा कुछ बनाया रहेगा सैंडविच वो सब नहीं खाती है, उसको नहीं पसंद आता है। वो फाफड़ा वो सब खा लेती है। ऐसी है हमारी लड़की। उसके लिए स्पेशल लाए थे, तीर्थ के लिए और उसके लिए। बहुत ही एंजॉय, संडे टाइम एंजॉय कर रहे थे सब लोग। देखो विधु देखो कैसे खा रही है। और फिर दोपहर का टाइम मतलब हो गया था तो ऑलमोस्ट। तो फिर मैं अभी हम लोग के घर पे बन रहे हैं रस रोटली। तो फिर मैं राजापुरी केरी पापा लाए थे तो उसका रस निकाल रही थी। मुझे वैसे भी राजापुरी नहीं पसंद है। घर में सबको सबको नहीं, मतलब मम्मी को और पापा को पसंद है। मुझे तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, उसकी स्मेल से ही मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर पापा लाए थे तो रस ला दिए। और फिर हम शाम का टाइम, रात का टाइम हो चुका है तो आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्रेंकी। तो मैंने 4-5 आलू बॉईल करने को रख दिए हैं और इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे स्वाद आए आलू में। फिर आलू क्या, फिर टिक्की बनाती है ना फ्रेंकी में, तो आलू की टिक्की बनाते हैं ना तो वो फीकी फीकी लगती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा नमक इसमें ही डाल देते हैं तो क्या अच्छी लगी है। फिर जितना कम हो उतना ही मतलब मसाला डालने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो थोड़ा सा नमक डाल देंगे और आलू को बॉईल करने के लिए रख देंगे। और कुकर को बंद करेंगे और 3-4 सीटी लगा लेंगे। और फिर अभी हम लोग बनाएंगे आटा। आटा कैसे गूंथते वो मैं बताती हूँ। मैंने लिया है 2 कप मैदे का। 2 कप, ये इतना बाउल था, 2 कप 2 वाटकी मैंने लिया था मैदे का। और फिर 1 वाटकी लिया था मैंने गेहूँ का, दोनों मिक्स किया था क्योंकि मतलब सिर्फ मैदे की भी रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए फिर मैंने आधा आधा पोर्शन कर लिया था दोनों का। क्योंकि सिर्फ मैदे की रोटी भी नुकसान करती है, तो इसलिए मैंने दोनों मतलब अच्छे से 2 कप मैदा और 1 कप उसमें आटा ही डाल दिया था गेहूँ का, तो अच्छी रोटी भी बने और बच्चों को भी खाना है तो मतलब अच्छा ही रहे और सबको भी अच्छा ही रहे। सिर्फ मतलब मैंने 2 आटे गूंदे थे, सिर्फ मैदे की भी थोड़ी बनाई थी 4-5, क्योंकि तीर्थ के पापा को मतलब वो गेहूँ वाली थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, उसको बाहर बनी है वैसी ही चाहिए, तो उसमें तो सिर्फ मैदे की ही रहती है। तो वो भी मैंने बनाई, 3-4 बनाई थी शायद, और बाकी ये भी बनाई थी मैंने, दोनों मिक्स कर दिया था। देखो उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल गया
मैंने नमक डाल दिया था पहले ही, और फिर पानी डाल के अच्छे से हम लोग आटा गूंद लेंगे। देखो मैंने आटा गूंद लिया है, और फिर मैं रोटी थोड़ा मतलब उसको आधे घंटे की रेस्ट के लिए रख दिया था, फिर मैं रोटी बनाने को रेडी हो चुकी थी। देखो अभी वो वाला सिर्फ मैदे का है और वो दोनों मिक्स है आटा। देखो मैं ऐसे ही रोटी का मतलब पहले ही 6 बज चुके थे, 6 या 6:30, तभी मैं रोटी बनाने लग गई थी पहले ही, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैंने पहले ही सिर्फ रोटी बना चुकी थी। अच्छी कच्ची पकी रखनी है, ऑयल में बनानी है, थोड़ी सी कच्ची पकी रखनी है। एक साइड ज़्यादा सेक ले तो अच्छा है, दूसरी साइड कम सेकने की। मैं वैसे सेकती हूँ, आप लोग कैसे सेकते मुझे पता नहीं है। मतलब मैं तो ऐसे सेकती हूँ कि एक साइड थोड़ा ज़्यादा सेक लेंगे तो अच्छा है बनाने के टाइम पे। ऐसे मैं सब रोटी बना लेती हूँ। बहुत टाइम लगता है, मैदे की रहती है ना, तो फिर ऐसे थोड़ी कच्ची पक्की रखने की रोटी और सब रोटी बना लेने की। पहले बना लोगे तो आपको फ्रेंकी बनाने के टाइम इजी रहेगा। कोई कोई साथ में भी बनाते जाते, लेकिन बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा तो पहले आप बना के रखो तो अच्छा है। जैसे पिज़्ज़ा का बेस कैसे हम लोग पहले ही बना के रखते हैं, वैसे ही। बड़ी बड़ी बनाने की तो क्या हम लोग को मतलब अच्छा रहेगा, फिर उसमें फिलिंग करने के टाइम बहुत अच्छा रहता है। और फिर रोटी बन चुकी थी, और फाइन अभी मैं कैबेज और ऑनियन कट करने के लिए बैठ गई थी। कैबेज कट कर रही हूँ, ऐसा ही लंबी लंबी कैबेज कट करने के तो बहुत ही अच्छा इजी सिंपल रहेगी। देखो एक आधी को भी कट कर लेने की पूरी हो तो, और फिर उसमें कट 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 करने का, बहुत ही देखो ऐसे ही कट करने का, तो क्या कटिंग में भी इजी रहेगा और जल्दी से कटिंग भी 5 मिनट में तो हो भी जाएगा। और तीर्थ के पापा इसी थोड़ा रिपेयरिंग कर रहे थे, क्योंकि उसमें से पानी गिर रहा था इसी में से, तो वो थोड़ा देख रहे थे कहाँ से पानी गिर रहा है। और तीथू मेरे पास बैठ के होमवर्क कर रहा था। देखो ऐसे मैंने सब कैबेज कट कर लिया है और ऑनियन भी कट कर लिया है। देखो ऐसे ही कट करने का, देखो ऐसा लंबा लंबा भी होता है तो अच्छा रहेगा। मैं तो ऐसे ही मतलब करती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े नहीं करती हूँ। ये इसमें बहुत मज़ा आता है, स्वादिष्ट भी लगता है फ्रेंकी में। कैबेज कट हो चुके हैं, अभी थोड़ी और करेंगे और फिर ऑनियन कट कर लेंगे। और तीर्थ होमवर्क कर रहा है मेरे पास बैठ के, क्योंकि होमवर्क भी करना ज़रूरी है। और फिर फाइनली हम लोग खाने का टाइम हो चुका था, तो हमने देखो ऐसे एक साइड पकी हुई है और दूसरी साइड कच्ची है। जो ज़्यादा पकी है उस पर ही हम लोग मतलब लगाएंगे सॉस और शेजवान। ये शेजवान चटनी है, जितना तीखी बनाना है फ्रेंकी उतनी हम लोग ज़्यादा लगाएंगे। 2 चम्मच मैंने शेजवान चटनी डाली और 1 चम्मच सॉस डाला है, तो क्या मीडियम ही रहे, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं हो ना हो जाए, इसलिए पहले अच्छे से लगा देने का शेजवान चटनी और सॉस। फिर उसमें लगाने के आलू की टिक्की, जो हम लोग ने उसमें आलू की टिक्की में सिर्फ सिंपल सा ही मसाला डाला है। जीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और वो लगाने। फिर फ्रेंकी मसाला स्प्रेड कर देने का,
फिर उसमें आएगी कैबेज। देखो लंबी लंबी कैबेज काटते हैं ना तो ऐसा फ़ायदा होता है, इसे रखने में मतलब बहुत इजी भी रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और ऑनियन भी ऐसे ही काटने का। और फिर हम लोग, ये मेरा न्यू मतलब इंग्रेडिएंट है जो मैं अपने तरफ से डाल रही हूँ, वो है कुरकुरे। कुरकुरे मतलब ये तीखी वेफर है और ये मतलब सिंपल ही है, तीखी भी नहीं है और वो भी नहीं है, खट्टी मीठी भी नहीं, सिंपल जो आती है ना वो है, उसको भूका करके डालने की। और ये है सॉलिड मस्ती, उसको भी भूका करके डालने का। बहुत ही मतलब इतना यम्मी फ्रेंकी लगती है ना, आप अपने घर पे एक बार ट्राई करने का, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर चीज़, पहले थोड़ा सा मसाला फिर ऐड कर देंगे, फ्रेंकी मसाला आता है ना वही डाल रही हूँ मैं। और फिर चीज़ डाल देगी। इतनी जंबो फ्रेंकी मतलब बन जाती है ना, तो दो दो फ्रेंकी में तो पेट भर ही जाता है, ऐसी फ्रेंकी बनती है। ये जंबो फ्रेंकी ही थी, इसलिए मैं रोटी बड़ी बड़ी बनाती हूँ कि सब फीलिंग्स अच्छे से हो जाए। मतलब रोटी छोटी हो जाती है तो सब फीलिंग्स नहीं आती है, फीलिंग्स भरने में थोड़ी तकलीफ होती है। इससे अच्छा तो सब मतलब हो जाए, इसलिए बड़ी बड़ी रोटी बनाना। देखो कितनी जंबो फ्रेंकी होगी। ऐसा टेस्ट आपने शायद ही कभी खाया होगा, मेरे हिसाब से मैंने तो कभी मतलब ऐसा खाया नहीं है। मैंने ऐसे एक बार एक जगह पे देखे थे ना, तभी से बहुत मन कर रहा था कि ऐसी फ्रेंकी मैं घर पे बनाऊं, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया है। किधर मतलब दूसरी जगह पे किधर तो शायद ही मिलता नहीं है। मैं तो ये बहुत सारी जगह पे फ्रेंकी खाई है, लेकिन इधर एक ही जगह पे ऐसा टेस्ट था ये कुरकुरे वाला, तो मैंने ट्राई किया, बहुत ही अच्छा मतलब यम्मी थी ना, बहुत ही। आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे बनी है। इसी तरीके से बनाएंगे तो अच्छी ही बनेगी। बाहर खाने की मतलब दूसरी बार आप बाहर जाओगे ही नहीं फ्रेंकी खाने के लिए। मेरे घर पे तो कोई जाता ही नहीं है, घर पे ही बनाते। तीर्थ के पापा तो को बहुत ही अच्छी लगती है, तो हम लोग घर पे ही बना लेते हैं। फिर ऐसे फ्राई कर लेने की, बहुत ही मतलब यम्मी लगती है। देखो तीर्थ को बिना प्याज वाले ऑनियन उसको नहीं पसंद है, तो वो बिना ऑनियन के खाता है, लेकिन खा लेता है। देखो उसकी छोटी सी बनाई थी मैंने कुरकुरे थोड़ा डाल के। विधु को नहीं अच्छा लगता है फ्रेंकी, वड़ा पाव, बाहर का कुछ भी ऐसा बनाते ना हम लोग, तो विधु को नहीं अच्छा लगता है, वो नहीं खाती है, पता नहीं क्यों। उसको उसको सब्जी रोटी दो ना तो ही अच्छा है, वो बाहर का कुछ पहली बार मतलब ऐसा फ्रेंकी खा रहा है, वरना वो भी कुछ खाता नहीं है बाहर का। लेकिन बिना प्याज वाले ऑनियन वाली थी तो वो खा लिया। और यहाँ तीर्थ के पापा की भी फ्रेंकी बन चुकी थी, देखो वो भी खा रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छी बनी थी वो तो, मतलब वैसा बोलने लगे कि बाहर कभी खाएगी ही नहीं, घर पे ही बनाएंगे वैसी बनी थी फ्रेंकी, बाहर जैसे होटल जैसी। मम्मी ने भी यही कमेंट्स किया था, देखना भी मम्मी खाएगी ना तो यही कमेंट्स करेगी, बाहर जैसी बनी है। और यहाँ मम्मी ने भी टेस्ट किया, मम्मी को भी बहुत ही मतलब अच्छी लगी। पापा ने भी खा लिया था और मम्मी को भी बहुत ही अच्छी लगी। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप भी कभी बनाओ फ्रेंकी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, कैसे बनी है ये ज़रूर बताना। और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंकी खा के, और लास्ट में मैं भी खा लूँगी। बाय बाय।